जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों प्लेस इन न्यूज़ में आज हम लोग सबसे पहले जो एक रिवर है, वैगई रिवर, बहुत न्यूज़ में है, इसके बारे में पढ़ेंगे, नंबर 1। दूसरा, हमारा जो आसान वेटलैंड है ये बहुत न्यूज़ में है, इसको पढ़ेंगे। और तीसरा, ये धनौरी वेटलैंड, ये न्यूज़ में है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, वैगई रिवर की अगर बात करें, आपको दिख रहा है ये तमिलनाडु की मेन रिवर है, वैगई रिवर, जो कि ये जो पाक स्टेट है, यहाँ पे पाक स्टेट है ना, आपने पाक स्टेट पढ़ा होगा, जो श्रीलंका और इंडिया के मध्य है, पाक जलडमरू मध्य या पाक स्टेट, यहाँ पे जाके गिरती है भाई। ठीक है, अब इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो जानने वाली, प्लीज़ इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वैगई रिवर कहाँ से निकलती है? वरुसनाडु हिल्स। कौन सी? वरुसनाडु हिल्स, जो कि तमिलनाडु में ही पड़ती है ना, वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है भाई। तो पहला पॉइंट ये जरूर नोट करना, वरुसनाडु हिल्स अगर पूछ ले एग्जाम में कहाँ है, तमिलनाडु में। देखिए पेपर में अब इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये पढ़ना होगा, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, तमिलनाडु में है। कहाँ गिरती है? पाक स्टेट में गिरती है भाई, ठीक है, जो कि एक पम्बन ब्रिज पड़ता है। आपके एग्जाम के लिए ये पम्बन ब्रिज भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा पम्बन ब्रिज कहाँ है, तो आप बता सकते हो पम्बन ब्रिज जो है तमिलनाडु में। पम्बन ब्रिज कहाँ है? तमिलनाडु। और वारुशनाडु हिल्स कहाँ है? तमिलनाडु, जहाँ से वैगई रिवर निकलती है। अब वैगई की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, सहायक नदी है, वो कौन सी है भाई? आप देख सकते हो, सुरुलियारू, मुल्लाईयारू, वरागा और मंजलारू, कोटागुड़ी, किरधुमाल, उपारू, है ना। तो आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि वारसू नादू से निकल रही और सब में ऊ लगा है। देखिए सुलिया मतलब सुरुलियारू, मुल्लैयारू, उपारू और मंजालारू, वारगा नदी और किरधुमाल। प्लीज़ इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में ये बहती है। और क्या है, इस पर कोई डैम बना है तो बिल्कुल पूछ सकता है, वैगई डैम। तो आपसे पूछेगा वैगई डैम कहाँ पे है? वैगई डैम जो है तमिलनाडु में। कौन सी नदी पे? तो वैगई नदी पे बना हुआ है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, दूसरा, एक वट्टापारी, कौन सा? वट्टापराई बोल सकते हो, वट्टापराई फॉल, ये भी इसी नदी पे पड़ता है। पूछेगा वट्टापराई फॉल कहाँ है, तो आप बताओगे वट्टापराई फॉल जो है तमिलनाडु में है, वैगई नदी पे है। कौन सी नदी पे है? वैगई नदी पे। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल रही हैं, नोट करना, इस टाइप के प्रश्न आ जाएंगे एग्जाम में। और आपका हो गया यार, ये तो ज्योग्राफी में पढ़े नहीं। प्लेस इन न्यूज़ को आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, जो रिवर्स और वेटलैंड, माउंटेन, जो भी न्यूज़ में है। तो वट्टापारी फॉल्स वैगई नदी पे है, तमिलनाडु में है, वैगई डैम भी वहीं पे पड़ता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ये नोट करनी होगी, जो कि एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। उसके बाद आप ये आसान वेटलैंड, कौन सा आसान वेटलैंड क्यों न्यूज़ में भाई? ये है कहाँ पे? ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है आसान वेटलैंड, उत्तराखंड में है। कहाँ पे? देहरादून, उत्तराखंड में। कहाँ पे पड़ता है? आसान रिवर और ईस्टर्न यमुना कैनाल, इन ये लोग जब मिलती हैं तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही आसान वेटलैंड पड़ता है। आप बस इतना याद रखो, ये कहाँ पे पड़ता है? बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। आसान वेटलैंड कहाँ पे पड़ता है? एक सेकंड, बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये रामजार साइट है भाई, है ना, उत्तराखंड की पहली रामजार साइट है। तो अगर आप यूके पीएससी का भी एग्ज़ाम देंगे 29 जून वाला, तो भी आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, तो आसान वेटलैंड उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पड़ता है। पहली रामजार साइट 2020 में डिक्लेयर हुई थी उत्तराखंड की। ठीक, ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये आसान बैराज इसी पे बना हुआ है भाई, है ना। ये उत्तराखंड लगता है आपका, ये हिमाचल प्रदेश, जो यमुना है और आपका आसान रिवर, इसके कॉन्फ्लुएंस पे। ठीक है, ये पूरा जो है ये आसान वेटलैंड ही आता है। रामजार साइट भी है ये पहली उत्तराखंड की। फिर ये प्लेस न्यूज़ में है एक वेटलैंड, धनौरी वेटलैंड। ये है कहाँ? धनौरी वेटलैंड। तो ये जो गौतम बुद्ध नगर है ना, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में, यूपी के गौतम बुद्ध नगर में है धनौरी वेटलैंड। अब ये न्यूज़ में आया क्योंकि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने यूपी गवर्नमेंट को 4 हफ्ते दिए हैं कि रामजार टैग में इसको देना चाहिए। तो अगर रामजार टैग के लिए आपको पता होगा कंडीशंस लगती हैं, 8 से 10 कंडीशन, अगर वो फुलफिल होती हैं तभी वो कोई भी चीज़ रामजार साइट बनती है ना। रामजार कन्वेंशन जो हुआ था 1971 में। तो यूपी गवर्नमेंट देखो इसको रामजार वेटलैंड को, मतलब धनौरी वेटलैंड को रामजार में करा पाती है एंटर कि नहीं, क्योंकि क्राइटेरिया फुलफिल करता है कि नहीं। आपके लिए जानने वाली बात है कि पूछेगा धनौरी वेटलैंड कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। क्या ये रामजार साइट है उत्तर प्रदेश में? तो अभी तक तो नहीं, अगर आगे होगी तो मैं आपको इसको ज़रूर मेंशन करा दूंगा। और आप जैसे महारथियों के लिए जाते जाते एक प्रश्न देके जा रहा हूँ, ये बताइए उत्तर प्रदेश में
कितनी रामजार वेटलैंड साइट है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही शानदार इनिशिएटिव को आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में फॉलो कर सकते हैं ताकि कंप्लीट प्रिपरेशन कर सके। कंप्लीट प्रिपरेशन अभी भी आप यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ के तैयारी करते हैं। जितना देंगे हम उतना पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव वीडियोज़ को देखते हैं, टेस्ट, क्विज, करंट अफेयर्स, सारा मटेरियल एक ही जगह दिया जाता है शानदार फैकल्टीज़ के द्वारा।